दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा रुआन होता है वो कमरे में मतलब लेटा होता है। टीचर जो डॉक्टर होती है उसने उसको एनिमेटर दे दिया होता है, कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में जो है इसका असर शुरू हो जाएगा, उसके बाद तुम अपनी क्लास में वापस जा सकते हो, थोड़ी देर आराम कर लो। उसके बाल सहला के बेचारी मतलब वो वहीं पर बैठी होती है और वो मतलब अपना फेस जो है ना थोड़ा सा चादर के अंदर कवर करके मतलब लेटा होता है, उसको देख रहा होता है। और फिर पीछे से आवाज़ आती है जू जिहान की, वो बोलता है लिटिल जिंगशू कैसे हो तुम, और वो हेलो टीचर बोलता है। तो वो बोलता है कि सब लोग तुम्हें देख रहे थे तो तुम्हें क्या हुआ, और क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस तरीके से एक साथ में सब कुछ बोल देता है। फिर वो देख रहा होता है, वो कहता है कि ओह यूजिन, तुमने चूहेजू को देखा क्या? वो कहता है ओह चूहेजू को नहीं, मैंने तो नहीं देखा, और मतलब मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तो सीधा यहीं पे आ गया तुमसे मिलने के लिए। वो कहता है अच्छा। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुमने क्या उससे बात करनी थी क्या कुछ? वो कहता है कि वेल, इतना बोल के थोड़ा सा चुप हो जाता है वो। उसके बाद डॉक्टर का दिखाया जाता है। फिर डॉक्टर बोलती है कि ये जो ओमेगा है, इसको मुझे लग रहा है, मन में सोचती है कि शायद हिजू ने जो है इसको मार्क कर दिया है, तभी मे बी शायद प्रिंसिपल ने जो उसको सस्पेंड वगैरह कर दिया हो, इसलिए मन में सोच रही होती है। फिर दिखाया जाता है जो अल्फ़ा होता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके बाद वो बोल रहा होता है कि हिजू कहाँ है, मतलब हिजू जो है क्लास में होता है। तो जो टीचर होती है उसने मतलब बता दिया होता है, उनका डिस्कशन हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ जो हिजू है वो मतलब अंदर है, और वो कहता है कि लगता है उनको कोई गलतफ़हमी हो गई है, किसी ओमेगा ने जो है ना मतलब उस पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया है कि चूहेजू ने जो है उसको जान के मतलब उसको फेरोमोन्स रिलीज़ करके उसकी बॉडी को जो है मार्क कर दिया है। तुम क्या सोचते हो वो ऐसा कर सकता है क्या? इस तरीके से जो है रुआन से पूछ रही होती है। मतलब किसी दूसरे ओमेगा ने करा होता है ऐसा वो बोल रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, जितना मैं जानता हूँ और क्या मुझे नहीं पता। इस तरीके से मतलब वो थोड़ा-सा बेचारा ठिसमिसा के बोलता है, उसको जवाब देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो बताता है तुम कहाँ थे? वो कहता है कि वो जो मेरे फेरोमोन्स थे ना, वो चूहेजू की बॉडी पे आ गए होंगे, क्योंकि मेरे फेरोमोन्स भी ओमेगा के हैं ना, और मैं अभी हीट में चला गया था तो डॉक्टर ने मुझे भी इंजेक्शन दिया। वो कहता है ओह अच्छा, तो इस वज़ह से जो है उसकी बॉडी जो है ओमेगा के फेरोमोन्स को कैरी कर रहा था तभी। उसके बाद कहता है लेकिन वो चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, वो अपने आप को जो है परेशानी में क्यों डाल रहा है? वो कहता है कि ज़ूजान, और तो कब हुआ था ये? वो बताता है कि ऐसे-ऐसे जो हुआ था। वो कहता है कि शायद तभी तुम हीट में चले गए थे, इसने तुम्हारी उसने मदद करने की कोशिश करी और उसकी बॉडी पे वो सारे फेरोमोन्स आ गए। वो कहता है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने सिर्फ़ जो है मुझे डॉक्टर के पास तक ले जा गया था, तो इसी वजह से शायद उसको बॉडी पे मेरे फेरोमोन्स आ गए होंगे, क्योंकि वो मुझे पीठ पे बिठा के ले गया था। और उसके बाद दिखाया जाता है जो हेजो होता है, मतलब वो बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि किसी ने जो है उस पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया होता है। और वो बोल रहे होते हैं, तीनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन चूहेजू को शायद किसी ने गलत फँसा दिया है, और हमें उसको जो है अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या नाम है, ये जो है तुम्हारे फेरोमोन से किसी और के नहीं है। और यहाँ पे हमारा हेजू सोच रहा होता है ये लिटिल ग्रैब बिना बेफ़ालतू में परेशान हो रहा है, और क्यों परेशान हो रहा है। उसके बाद एक औरत होती है, वो चिल्ला रही होती है कि आप जो है इस लड़के को पनिशमेंट दीजिए, देखिए ये चुपचाप से खड़ा हुआ है, इस ये क्यों एडमिट नहीं करता कि इसके जो फेरोमोन्स है उसने मेरी बेटी को जो है इसने मार्क करा है, ये करा है, वो करा है, बोल रही होता है। तो कह रहा होती है लड़की कि हाँ हाँ सर, इन्होंने मेरे को मतलब ऐसे करा था। और वो कहता है कि लेकिन तुम मेडिकल इंस्पेक्शन में गई थी जब तुम्हारे को हिट आई थी। फिर वो बोल रहे होते हैं जो डॉक्टर होते हैं कि कुछ तुम्हें उन्होंने बताया था। फिर वो बता रही होती है कि हाँ मेरे जो फेरोमोन्स है उसकी स्मेल जो है केक केक की है, मतलब वो बताता है। तो जो हेजू होता है वो बोलता है कि तुम जो है बिल्कुल झूठ बोल रही हो, और तुम्हारी स्मेल कैसी है तुमने बताया अभी? वो कहती है कि मेरी स्मेल केक जैसी है। उसकी मदर बताती है हाँ, मैं भी इसका डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा था उसकी जो स्मेल है वो केक की खुशबू जैसी है, और तुम्हारी बॉडी पे से जो है ओमेगा की फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। देखिए प्रिंसिपल, अभी भी ये लड़का जो है मतलब जबान लड़ा रहा है, इस तरीके से वो बोलती है औरत। तो जो हेजू होता है बोलता है सर देखिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जो फेरोमोन्स की स्मेल है, इन्होंने भी कहा कि इसकी मदर को या तो पता नहीं है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि उनकी लड़की की जो स्मेल है वो केक जैसा है। वो कहता है हाँ, बात तो सही है। और मेरी जो बॉडी है, फिर बोलता है हाँ, हेजू की बॉडी से जो है केक की स्मेल नहीं आ रही, ये तो किसी फल की जैसे स्मेल आ रही है, जैसे कोई अंगूर, इस तरीके से। वो बोलता है दैट्स राइट, मेरी बॉडी से जो है उसकी फेरोमोन्स की स्मेल नहीं आ रही है। फिर वो लड़की जो है रोने लगती है। फिर वो बोलती है क सर देखिए, अब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो मैं जो हूँ अब अपनी क्लास में जाता हूँ, आप जो है इनसे बातचीत कर लीजिए। वो कहता है ठीक है तुम जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है जो हेजू होता है, मतलब उसने अपना पक्ष रख के साफ-सुथरी बात करके चला गया होता है। ना उसने रुआन का नाम लेता है, ना किसी और का। मतलब उस लड़की की जो मदर होती है, लड़की जो होती है वो झूठ बोल रही होती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उसकी मदर चिल्ला रही होती है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? तुम इस मामले में झूठ कैसे बोल सकती हो? वो कह रही होती है कि मैं मतलब वो घबराते-घबराते आई आई कर रही होती है। फिर उसकी मदर जो होती है वो वहाँ पे बातचीत कर रही होती है, जो डाँट रही होती है, और यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो है कान लगा के बात सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमारा ये जो होता है उसको देख रहा होता है कि रुआन जो है परेशान दिख रहा है। तो उसके बाद वो आगे जाता है, वो कहता है कि हे लिटिल डमी, परेशान मत हो, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है अगर किसी को मार्क करूँगा अभी तो वो सिर्फ़ तुम्हें करूँगा, तुम्हारे अलावा मैं कभी भी किसी को भी जो है मार्क नहीं करूँगा। इस तरीके से वो बोल रहा होता है, और मतलब जो यूज़ियान होता है वो खड़ा-खड़ा, और जो दूसरा अल्फ़ा होता है वो उनको देख रहा होता है, मतलब कि हाँ, बड़े क्यूट लग रहे होते हैं दोनों के दोनों, जब ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं तो।